Hi friends, welcome to Ace Mentor YouTube channel. So first of all, thank you everyone for giving so much of love and affection for the other videos on Kipariba. I have done Odisha geography पूरा playlist मध्य मु कर देछि. Odisha history and art and culture playlist मध्य मु कर देछि. Odisha budget and एसो पार्ट मध्य अछि तार जदियो playlist हेनी. Odisha budget, Odisha economic survey ये सब मध्य रहिछि. तो जो मैंने ओडिशार जो भी एग्जाम पे प्रिपरेशन करंतु ना कहीं चाहे से एएसओ हो जो एसएससी कथा नहीं जो ओएस कथा नहीं जो जदियो मु डेडिकेट विथ मतलब टार्गेट करके ओएस पे बनाऊँ बट तुम एएसओ एंड कहबा जोटा ओएस एसएससी वगैरह मध्य काम दब. तो ये जो सीरीज जोटा आज जोटा मु आनी एटा मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 रहिबो जो थर कि एक्ट एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशन वगैरह जहाँ था ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे से लैंड रेवेन्यू कथा नहीं जाओ चाहे से आम कहीपर एक्ट कथा नहीं जाओ पॉलिसी कथा नहीं जाओ पॉलिटिकल पॉलिसीज कथा नहीं जाओ रेवेन्यू सेटलमेंट कथा नहीं जाओ ये सबू उपर आज रही. एंड ये जो सेशन केमिति रहिबो मु टिके देखि दउछि. ये देखो क्वेश्चंस रहिला दिस इज आंसर दिस इज वैल्यू एडिशन एमती सेमती क्वेश्चन 2 रहिला आंसर वैल्यू एडिशन ता द्वारा कौन हम दिस वुड बी एक्टिव लर्निंग अर्थात गोटे पिला क्वेश्चंस देखिले से आंसर देवाई चेष्टा करिवो पॉज करिकी सब पॉज करके चेष्टा करिवो जदि कोठी भूल है से ये देखिपर निजक फटाफट देखिपर ताकू बुक देखा पड़ो ना ये मिल जाव. सो दिस इज आम कहीपर मोर चेष्टा रही कि केते जल्दी तुम मैंने मन रखिपर जिनस को कंसोलिडेटेड उपाय केमती जिनसटा मिल पार तुमको जोटा कि कौन कंसोलिडेटेड वे. सो दिस इज हाउ ये टार्गेट रही वीडियोस मुझे एटा पार्ट 1 पार्ट 2 रे मु आनिबी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड पर्सनालिटीज पार्ट 3 रे मु आनिबी नेशनल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम्स एंड पर्सनालिटीज को लेकिन तो 3टा पार्ट कवर करी राइट. तो ये 3टा पार्ट रही जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रही तुमको काफ़ी हेल्प कर. एंड जदि वीडियो तुमको भल लगे लास्ट रे गोटे लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो डेफिनेटली कमेंट गोटे करदेव. चलो फिर हम स्टार्ट करवा. So goes with reference to the Regulation Act 1773 consider the following statement. It is designed the governor of जोटा कि रॉबर्ट क्लाइव तो मैंने जानछ फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल की रॉबर्ट क्लाइव कह जनरली जदि हम देखा तो से कहूँ that is the what governor of Bengal will become the governor general of Bengal गोटे नुआ वर्ड आसीगला governor general of India. Yes, this is correct. Establish Supreme Court कोलकाता रहेला बिल्कुल सत कथा हम कहबा. Completely abolish the monopoly of trade बिल्कुल नहीं एटा हेथिला केते that means it would be 1813 रे हबो केते 1813 रे हम कहबा complete monopoly भी खत्म होबनी टी जोटा कि ट्रेड with tea in India and China सहित से दुटा छाड़ी बाकी गुड़ा खत्म करा तेणुक आंसर ए हो. चल फिर वैल्यू एडिशन देखा आम वैल्यू एडिशन पार्ट आम फीचर्सटा देखा एक्टर अरे बैकग्राउंड मु कही तुमको बैकग्राउंड कौन रहा ना क्वीन एलिजाबेथन जिते 1600 कह 1600 AD रे तुम कंपनी फॉर्मेशन हुए ईस्ट इंडिया कंपनी. तो जदि बैकग्राउंड कहि कि व्हाई दिस एक्ट केम यार बैकग्राउंड कौन तो जदि मु कहि यार जो बैकग्राउंड रही एक्ट what is the background? Background is in 1600 AD the East India Company formed. East India Company formed हिथला East India Company. Why? To trade with India करा जाइथला. But यदि हम देखा by 1773 that means before that it was 1757 Battle of Plassey. Then 1764 Battle of Buxar कथा नहीं चो. Then 1765 Treaty of Allahabad कथा नहीं चो. ये सब ऑलरेडी ही सारी थला एंड से कर्नाटिक वार मध्य जीति सारी थे. एंड बिफोर दैट आम कहीपर बिफोर दैट अर्थात प्रायर टू दिस आम कहीपर दे ऑल्सो ओन कर्नाटिक वार मध्य से जीति सारी थे. दैट मीन्स मो कहवा कथा कर्नाटिक वार जीतिल बेंगल को जीतिल फिर भी तुमर लॉस केमिति हैला फिर भी कंपनी वाज गोइंग थ्रू द लॉस फिर भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गोइंग थ्रू द लॉस कंपनी कौन थला लॉस रे चालू थला. तो क्वीन पचारे भाई कंपनी कहीं लॉस रे चलती तुम तो सेठी एक्वायर करके तुम तो बेंगल को जीत तुम तो कर्नाटक को यू हैव कॉन्कर्ड कर्नाटक यू हैव कॉन्कर्ड बेंगल यू हैव कॉन्कर्ड यू गॉट द दिवानी राइट ऑल्सो रेवेन्यू राइट्स 1765 come to 1765 they got the what Diwani right to collect the revenue from the Bengal Odisha and कौटी हम कहीपर बिहार ताले दिवानी राइट भी पाइल फिर भी कंपनी लॉस रे कहीं चलती क्वीन कहले. बट पता चला कंपनी रो मेंबर माने जिते लंडन को फेरिकी जाऊले इंडिया रू बैग्स ऑफ गोल्ड नहीं जाऊले किंतु कंपनी इज रनिंग इन लॉस. तो क्वीन कहले भाई किसी तो गड़बड़ होची
हाँ किसी तो गोटे गड़बड़ होती एत दिन तुम लगभग 150 वर्ष है ट्रेड करुच फिर भी कौच बाकी कंपनी मैंने प्रॉफिट रे चली क्वीन कहले तो ये मैंने जाकि क्वीन को पैसा मागिले ईस्ट इंडिया कंपनी कि आम लॉस चलती किसी लोन दिंतु क्वीन कहले ठीक अच्छे केते लोन दरकार ना आमको गोटे आटलिस्ट गोटे 50,000 भाया आमको दिंतु मिनिमम गोटे 50,000 भाया दिंतु कौन 50,000 आम कौचे पाउंड कथा कौचे क्वीन कहले ठीक अच्छे मुझे पैसा देवी तुम 50,000 नियो 5 लाख नो आई विल गिव यू द लोन बट लोन जदि मुझे देवी आई विल रेगुलेट यू ना भाई मो पैसा पुणी बुड़ीज तेणु करके आसला रेगुलेशन एक्ट ये रहा तुम बैकग्राउंड मुझे तुमको कहली कहीं वाई डिड द रेगुलेशन एक्ट कम द रेगुलेशन एक्ट कम बिकॉज ऑफ दिस द बैकग्राउंड कहली व्हाट वर द फीचर देखी दे तुम्हें तो फीचर फटाफट आम देखीदेवा तो फीचर काफ़ी इजी रही एमती किसी भी डिफिकल्टीज ना तो ये आम क्रोनोलोजिकल उपाय मन रखी रखी तो मैंने जीव तो फीचर्स कौन ना फास्ट रही तो फास्ट लॉ यहाँ कौन थी फास्ट लॉ दिस इज वेरी वर्ड तो की वर्ड कौन फास्ट लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट कले क्या टू रेगुलेट द कंपनी हम कहीपर ना गवर्नर ऑफ बेंगल होते गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होते वारेन हास्टी बिकम द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते एक्जिक्यूटिव काउंसिल करागला 4 मेंबर क्या गवर्नर जनरल को हेल्प करने टू हेल्प द वारेन हास्टी हम कह बॉम्बे और मद्रास को अंडर करागला ब्रॉड द अंडर बेंगल कंट्रोल्स अंडर आसीगला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता हेले 1774 एंड फास्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हेले कौन एलिजा इम्प्ले फास्ट है कंपनी ऑफिशियल बैंड फ्रॉम द टेकिंग ब्राइबरीज वगैरह एंड प्राइवेट ट्रेड अर्थात से प्राइवेट ट्रेड करुले ब्राइबरीज करुले दस्तक कथा तुम जानच जो बक्सर वार है कहीं मीर कासिम कहीं रिवोल्ट कले बिकज दस्तक मिसयूज ऑफ दस्तक 1717 जेतरे से फारूक सियार कथा मन पका फारूक सियार 1717 जेतरे से कौन देते अलाउ करते कि बेंगल सहित ट्रेड कर जहाँ आम कह तो फारूक सियार जो ट्रेड पे अलाउ करते तो से आम जब कह 1717 कथा से कौन था 1717 तो 1770 रू 1773 कथा जब आम देखा लगभग आम कह 50 वर्ष कंपनी कहीं लॉस चलला तुम तो बेंगल मोनोपोली थी तुम राइट होप यू आर गेटिंग मी तो इंक्रीज द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी आम कहीपर एंड ब्रिंग द एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया आम कहीपर तो दिस वर द व्हाट फीचर्स रही जोटा मुझे तुमको कहली कि 73 जोटा बुझेबा मुझे चेष्टा कली नेक्स्ट आस देखा Which of the following was the main objective of PITS India Act? देखो PITS India Act मध्य तुम मैंने जानचो बहुत थोड़ा क्वेश्चंस आसी तो ये तो PITS India Act रहा अच्छा चलो मुझे वैल्यू एडिशन पार्ट भी देखा तो PITS India Act कहीं आसा ऑब्जेक्टिव कही ऑब्जेक्टिव कौन था कि कंपनी दैट मीन्स आम देखा कंपनी जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग करवा कहला ये दी जन यांकर केवल कमर्शियल देवा पॉलिटिकल को आम हाथ को नहीं आसवा दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट भाविले ठीक कहला कंपनी तो जो कंपनी बना होता खाली ट्रेड पे आम तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कथा कही नथिले बट दे डिड इट दे ओन कर्नाटिक दे ओन बेंगल राइट दे गॉट दीवानी राइट 1765 सो दैट इज वाई कहला भाई ठीक अच्छी let them trade but the political function will be under the British control से आसला एक्ट आम कह ब्रिटिश इंडिया एक्ट फर्स्ट टाइम जी कहले कि ब्रिटिश टेरिटोरी कंपनी टेरिटोरी और द कंपनी द टेरिटोरी विच इज बीन एक्वायर्ड बाय द बट कंपनी इन इंडिया दैट वुड बी द टेरिटोरी दैट इज हैविंग द सोवरेन राइट ऑफ होम ईस्ट इंडिया दैट मीन्स ब्रिटिश कथा कहले ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ को आम कह कंपनी एक्ट बोली कहे पिट्स इंडिया कंपनी एक्ट बोली कहुए ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट डुआल कंट्रोल करागला ये आम कहीपर इंट्रोड्यूस करगले कि आम कह कमर्शियल अफेयर सीओडी एंड बीओडी दैट मीन्स आम कहीपर दैट मीन्स गोटे करागला कंपनी टू हैंडल तो आम कहीपर कमर्शियल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कर पॉलिटिकल अफेयर को कर क्रिएट करागला बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटिश ताले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स क्रिएट करागला ताकि कंपनी ये सब जिनस को बुझाबुझी करम कहीपर तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आम कह दैट इज क्रिएटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटिश आम कहले कि पॉलिटिकल जिनस को आम कौन करवा हैंडल करने लगे से reduce the governor generals of council member to 4 ରୁ 3 करदे कोलकाता बिकम द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा बॉम्बे मद्रास को सबऑर्डिनेट करदे बेंगल ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया बोली कहीदेले एंड जो क्राउन ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करदे दैट मीन्स ब्रिटिश जो क्राउन रही इंटरफेरेंस करने लगे गले कंपनी एक्ट आम कहीपर सो दैट आम कह एस्टाब्लिश द इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ द कंपनी को आम कह कंपनी को रेगुलेट कर एंड ब्रिटिश क्राउन ताको सुपरविजन कर एक्जाक्टली कंपनी इंडिया करुँची कौन तो ताकू सुपरविजन पाई आम कह सब करागला बोर्ड ऑफ कंट्रोल करागला ना चार्टर्ड एक्ट 1813 कथा आसवा ये काफ़ी इंपोर्टेंट तुम मैंने जान क्रिश्चियन मिशनरीज आसो एजुकेशन 1 लाख दब हाँ मोनोपोली खत्म हम आई होप एगुड़ा समस्ते जानिच
It ended the company monopoly of East India Company except tea and trade with China. बिल्कुल सत कथा. Allowed the missionaries to enter. आउ से टू जेतर missionaries आसिला एजुकेशन तो हला प्रिंटिंग तो हला बट रिलीजन कन्वर्जन मध्य स्टार्ट हुए. It introduced the local government institution ना एटा की करथिले हम कहबा किए करथिले लोकल इंस्टीट्यूशन नहीं तो कौन लॉर्ड रिपोन करेंगे किए कर लॉर्ड रिपोन. तो इट वाज नॉट हियर हम कहबा तेणु कैंसल करदवा 1 and 2 विल बी द आंसर. देन चार्टर्ड एक्ट देखि दियो तमे. तो ये रहइबो चार्टर्ड एक्ट हम कहबा 1813 आम कह चार्टर्ड एक्ट 1813. तो ये कौन कले ना एथिरे जदि हम देखा कंपनी को 20 इयर्स दिगला कि भाई आउ 20 वर्ष तुम ट्रेड कर एक्सटेंड करागला ड्यूरेशंस. ट्रेड जोटा कि कह कम एंडेड द कंपनीज मोनोपोली इन इंडिया कोठी एक्सेप्ट आम कहबा टी एंड ट्रेड विथ चाइना. ई दुटा को छाड़ी सब करते क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड करागला. ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया रे लाइसेंस दिगला दैट मीन्स आम कहबा जो प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट करें अदर कंपनीज आम कहीपर अदर कंपनीज चाहिए इंडिया सहित ट्रेड कर गोटे कंपनी कहब ना. सो कंपनीज पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शन वेयर सेपरेटेड करागला. एनुअली 1 लाख रुपीज दिगला एजुकेशन प्रमोशन पाई. असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स ओवर द कंपनी टेरिटोरी जोटा मुझे तुमको कही राइट. तो दिस इज द क्विक रिविजन्स आम देखीदे इंपोर्टेंस देखीदे. नेक्स्ट आसो which among the following act made the governor general of Bengal as the governor general of India. तो सर कौन 1833 कौन रहिबो 1833 के लॉर्ड विलियम बेंटिक कथा तो मैंने समस्ते जानछ. लॉर्ड विलियम बेंटिक चलो फिर देखी दियो. तो दैट मीन्स आम कह सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करागला. तेणुक जो फ्रागमेंटेड होती आम कहीपर बॉम्बे गोटे जगह चेन्नई गोटे जगह कर्नाटक गोटे जगह समस्त अलग अलग गवर्नर कहीं रही सेंट्रलाइज कर हब एंड स्पोक्स मॉडल कर मतलब सेंट्रलाइज हब एंड स्पोक्स कहबी इट वुड बी सेंट्रलाइज. तो ये देखिपर कौन कौन रही देख ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंट्रलाइज करागला. तो एंड द कंपनी कमर्शियल फंक्शन को खत्म करागला. कंपनी एंड ऑफ कंपनी कमर्शियल फंक्शन द एक्ट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड एक्टिविटीज को कम्प्लीटली खत्म करदे. द कंपनी बिकम सोली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल बॉडी होगा. कंपनी कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कौन होगा पॉलिटिकल बॉडी होगा. कमर्शियल जिनस खत्म कहीं ए जी नहीं से ट्रेड कर. गवर्नर जनरल बेंगल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट है. He got the control over civil and military administration across the British territory. सब जगह इन लॉर्ड विलियम बेंटिक कथा देखिए बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सती प्रथा को उठे विथ राजा रामन रॉय सहित मिसिकी लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को उठे एक कथा से स्टोरी आगू जाइए पढ़ा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा. विलियम बेंटिक्स वाज आम कहीपर रिफॉर्मिस्ट थे कि कारण रिफॉर्मिस्ट किए थे आम कह राजा रामन रॉय वाज द रिफॉर्मिस्ट. ही वाज नॉट आम कहीपर किए orthodox. He was not orthodox right आम कहीपर. सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर है ना बॉम्बे मद्रास ये समस्त को प्रेसिडेंसीज वेयर विड्रॉल करागला. द गवर्नर जनरल काउंसिल बिकम द सोल लॉ मेकिंग अथॉरिटी फॉर ऑल ब्रिटिश टेरिटरी. ना बर्तमान गवर्नर जनरल गोटे काउंसिल बनला से काउंसिल ही लॉ बनइब. तो सेंट्रलाइज होगा. क्रिएशन ऑफ लॉ कमिशन एबे कौन है लॉ कमिशन है आम कहीपर वाज appointed under the Thomas that is but Babington Maclay. The Thomas Babington Maclay under the law commission है. It later contribute to the drafting of Indian Penal Code IPC. This is very important आम कहीपर. बर्तमान तो भारतीय न्याय संहिता आसीगला आम कहीपर. ओपन कंपिटिशन सिविल सर्विस करागला आम कहीपर. should not be disqualified from the government employment based on the religion, caste and race. तेणुक आम कह सेकुलर काइंड ऑफ कंडीशन जदि आम कहीपर से कहीपर. हाउ द प्रोविजन वाज नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड हम ना एवं हम ना से 1854-55 को हम आम कहीपर. द अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थिला. द गवर्नर जनरल्स काउंसिल गॉट एन एडिशनल लॉ मेंबर्स आम कह फॉर द लेजिस्लेटिव. तो ये थे आम देखिपर. सो हियर यू कैन सी द सम फैक्ट्स आम कहीपर. द एक्ट ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट बोली कहुए. The first Governor General of William Bentinck रहिबो. Law Commission head by Macaulay आम कहबा. Centralized administration. These are the quick revision. Now comes to the 5th number questions. I hope जदि वीडियो तुम एंजॉय करूछ जदि वीडियो तुमको भल लगुची एंड डेफिनेटली बहुत मतलब टाइम बाहर करके मु करूची बिकॉज जदि एग्जाम पाखे आसूची से जल्दी मत करिया पड़ुची विथ मतलब लीस्ट टाइम फॉर द आम कहीपर जिनस को करवा. बट जिते वहाँ जदि कौटी एनी पॉइंट गिवेन ऑफ टाइम पॉइंट एवरेज जदि कौटी लेट्स से सेटा रॉन्गली हो
कि अनोइंगली हो जदि मु मिस प्रोनाउंस किसी जिनस करूची बा मिस कोटेड करूची किसी जिनस बा मिस एक्सप्लेनेशन करूची बा सेटा को टिके तम माने मते ता पई आई विल बी सॉरी फॉर दैट बट जेहेतु मो पाखरे एते कम टाइम थिला ए सब जिनस को रेडी करके दवा पई बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग प्लान फॉर द हिस्ट्री एज वेल किसी प्लान नथला बट सडनली मु देली मुकली बिकॉज ऑफ योर तमन को डिमांड जो मते बनाय को पड़िला एटा तेणु करके सेटा टिके तमने मानि नबो consider the following features which open competition for the civil service was introduced तुमको yes sir करा जाइथला कोठी हेतला legislative and executive functions were separate कराइथला yes company commercial activities were ended completely तो that means ये सब कथा कोठु आसीबो तुमको सर ये सब हैला 53 रे हैला तो जदि 33 रे जोटा हेतला सेथरे इंट्रोड्यूस कराइथला बट सेटा फंक्शन हे नथला तेणु करके आम कह प्रत्येक 20 वर्ष थे एक्ट आसो तो ये देख 33 आसला तार 53 आसो नाउ राइट देन यू विल हैव 53 हम कहि परबा देन नेक्स्ट आसबा हमें 58 तो ये 53 एक्ट फीचर्स टिके तुम मैंने देखी तो मु ऐड करबी भूली जाइए देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश काउंसिल हमें कहबा 1858 कहीं 1857 रे तुम रिवोल्ट हम कहीं 1857 रे तुम रिवोल्ट हम आज द 1857 रे जेतल तुम रिवोल्ट होची हम कहि परिबा तो रिवोल्ट जो हम कहबा 1857 जेतल पाइक रिवोल्ट हुए सो देयर वाज व्हाट रिवोल्ट so because of the revolt हम जति कहबा कंपनी को खत्म करा जाए now it would be british government now it would be queen so that was the reason what was the act feature जति हम देखबा the feature of act हम कहबा the ended of east india company rules in india so that's the end of company that's the what end of company now the crown will take over कर देला and the viceroy हेगला नुआ पोस्ट गोटे आसीगला viceroy करागला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया become the viceroy करागला first viceroy हेगला तमरो लॉर्ड कैनिंग created office secretary of the states for the india in british india तो इंडिया पे गोटे secretary of state कर देले 15 members of council of india गोटे करागला to assist the secretary council of india गोटे रहइबो राइट centralized control over the indian administration कर देले and british raj जति हम कहबा begin हुए who becomes आम कहि परबे से कोच पोर्टफोलियो किए कहबो तुमके पोर्टफोलियो जदि तुम कहबो दिस इज लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम हम कहि परबा बिकॉज आसीबे तुमरो लॉर्ड कैनिंग हम कहबा तो लॉर्ड कैनिंग विल बी द आंसर फॉर द पोर्टफोलियो जदि हम कहबा तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम जदि हम देखिबा तो व्हाट एक्जेक्टली पोर्टफोलियो सिस्टम जेंति तुम माने जानचो हमर मिनिस्ट्री मन को दिया अंडर दिस सिस्टम मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वेर असाइन सर्टेन डिपार्टमेंट फाइनेंस होम मिलिटरी एक्सेट्रा दिहेतला तक मन रखियो नेक्स्ट है 1861 एक्ट जाको हम कहचे इंट्रोड्यूस इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट एटा सब तुम इंडियन काउंसिल एक्ट आसो कहीं एटा काउंसिल कराइला से काउंसिल ऑफ कह तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसो तो फास्ट चार्टर्ड एक्ट देन काउंसिल एक्ट देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसो जब हो इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम से कहूँ बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर चलो फिर ऑल बहुत बढ़िया आम कहीपर तो ऑर्डिनेंस मेकिंग आसीगला सो हियर इज द रिविजन जदि आम देखा 1861 it was important institution reform passed by the British Parliament to associate with Indians with the legislative process for the revolt 1857 सब के बाद key features जदि मु कहबी जेमति कि restore the legislative power for the Bombay and Madras presidency हम कहि परबा introduce decentralized of administration this is also very important हम कहि परबा expand the viceroy executive councils for the legislative purpose this is also correct allow the viceroys to nominate India to the legislative council हम कहि परबा लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस महाराजा पटियाला एंड सार दिनाकर राव एज द इंडियन मेंबर्स दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कौन आसला 1816 कौन पे आसले माने काउंसिल रो मेंबर हे कोठी हेबो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स को यार हेड के रहबो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर काहे कि वाइसरॉय को असिस्ट करिया पई पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा गला एम्पावर द वाइसरॉय टू असिस्ट द ऑर्डिनेंस ए सब आसीबो बस खत्म नेक्स्ट द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 expand the legislative council and the indirect election start hela yes answer would be b feature देखि दिया तुमे what were the features council of india act 1892 तो इथरे कोन करा जबो जो मेंबर्स माने हेले वाइस लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो मेंबर हेले सेमन तो क्वेश्चन वगैरह सेमन तो किसी तांको राइट्स रहबे ना रहबेनी हां तुमको हां सर expanded the legislative council at the central and province level रो करा गला increase the number of additional members in the council करा गला indirect election start करा गला हमें कहि परिबा
बजेट को तुम डिस्कस कर पब्लिक मैटर डिस्कस कर बट भोट दे पार ना नो पावर टू द भोट आम कहीपर से नेक्स्ट एक्ट को भोट देवे कौन ऑफिशियल मेजोरिटी गवर्नमेंट वाज मेंटेन आम ऑफिशियल मेजोरिटी कहले ब्रिटिश गवर्नमेंट मेजोरिटी सेपरेट इलेक्टोरेट तुम जान के आसला 1909 मॉर्ले मिंटो लॉर्ड मिंटो को कहुए फादर ऑफ व्हाट आम कह सेपरेट इलेक्टोरेट आम कह कम्युनिस्ट दैट मीन्स आम कम्युनालिज्म फादर ऑफ कम्युनालिज्म लॉर्ड मिंटो को कहुए मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द मिंटो आम कहीपर मंटागु कैम्सफोर्ड नुह तो आंसर जी आम देखा ये देख तो ये देखे तुम तुम आसला 1909 एक्ट मॉर्ले मिंटो एक्ट जहाँ आम कह only Muslims voters would be able to vote the Muslim candidate and the reserve constituencies आम कहीपर so that was there introduced to the province of political representation to the Muslim तो separate electorate meaning कौन है दैट मीन्स आम कह पूर्व तुम कह सर ये कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट आसे बिकज 1906 होता मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुए दैट मीन्स टू अपीज द मुस्लिम एंड कांग्रेस को वीकेन करने जब आम कह व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट आम कह 1906 तुम आगा खान कथा नहीं नवाब सालिमुल्ला ऑफ ढाका कथा नहीं एम मिसिकी मुस्लिम लीग करती कौन करती एम मुस्लिम लीग करती एंड जेहेतु एम मुस्लिम लीग करती एंड 1907 कांग्रेस पार्टीशन हुए जो तुम जान के मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सेपरेट हुए तो ब्रिटिश टार्गेट थिला डिवाइड एंड रूल कौन थिला डिवाइड एंड रूल कम्युनालिज्म स्टार्ट करबा कम्युनाल टेंशन को फैलाइबा डिवाइड कर प्रथम हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करबा देन कांग्रेस आइडियोलॉजी को भाग करबा सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट हुए एठू आम कहीपर सो फ्रॉम हियर आम कहीपर डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट ऑल्सो द न्यू हिडन आम कहीपर टैलेंट ऑफ ब्रिटिश एक्सपोज्ड एंड दे वांटेड टू रूल फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम by dividing the community, by dividing the Congress on the basis of religion, on the basis of ideology. ये थिला आम कहीपर तो सेपरेट इलेक्शन कौन ओनली मुस्लिम वुड बी एबल टू भोट अदर कैंडिडेट दे पारनी इन द रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी दैट मीन्स द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज आम कहीपर it introduced the provide political representation to the Muslim बिल्कुल सत कथा आम कहीपर बट दे वुड हैव गॉन फॉर द जॉइंट रिप्रेजेंटेशन बट से थिला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में कही इंपोर्टेंस कौन फास्ट इंट्रोडक्शंस कले communal representation in India तो communal representation मु कहली encourage the communal politics and divisions हम कही परिबा latter criticize the what promoting the divide and rule policy मु तमन को कहली ए टू चला divide and rule policy that is why Morley and Minto को that means हम कहबा Morley the secretary Minto the viceroy consider the following statement regarding the government of India act 1909 1919 Monte Chelmsford act एंड एक कथा तुमने जान काफी इंपोर्टेंट एक्ट बहुत थर ओपीएससी यूपीएससी पचार आज पचार देखा कौन था डायर की थिला तुमको यस सर डायर की एस्टाब्लिश द बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर्स तुमको सर यस दिस इज आल्सो ग्रांटेड कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तुमको ना सर कंप्लीट कहीं देदेवे तुमको भाई ना कंप्लीट दबनी से कंप्लीट दब ना दैट इज दिस इज वाई चलो फिर नेक्स्ट देखीदेवा ताले 1919 एक्ट जोटा थिला तुमरो राइट 1919 एक्ट जो मॉन्टे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट जहाँ आम कहे सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आम कहीपर वाज पास्ट बाय तुम ब्रिटिश पार्लियामेंट करते आपको तो की फीचर्स जब आम देखा डायर की वाज डायर की मतलब सेपरेशन आम कहीपर किसी रिजर्व सब्जेक्ट किसी ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व कोटा जोटा दरकार इकोनॉमी पुलिस ये सब दरकार ना से रखिए कहे भाई एजुकेशन एग्रीकल्चर हेल्थ अमक ढमक सब तुम नहीं जाओ क्या देदेव इंडियंस मानक इंडियन मिनिस्टर्स मानक देदेवे स्टेट्स रे कहवा कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स करि है ना एंड एक्सपांडेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्सपांड करेगला बाइकैमरलिज्म स्टार्ट है सेंटर रे दैट मीन्स अपर हाउस लोअर हाउस जहाँ आम आज कहे आज भी बाइकैमरलिज्म रही है कहवा काउंसिल ऑफ स्टेट रही जहाँ अपर हाउस कहवा लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ आम लोअर हाउस कहे एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जोटा स्टार्ट करते लॉर्ड के मिंटो स्टार्ट करते सेटा रहा एस्टाब्लिश द हाई कमिश्नर फॉर द इंडिया इन लंडन स्टार्ट है provided the establishment of public service commission मध्य कला this is very important आम कहवा केबे आसीबो public service commission it was शायद 1924 वगैरह राइट 24 मध्ये आसीबो public service commission जो ये एक्ट प्रोवाइड करतला ना इमीडिएटली आसीबनी public commission जदि आम कहवा yes हाँ से that would be see 25 yes 25 1925 रे public commission आसीथला तो that means आम कहवा 100 वर्ष जोटा हे गेला हाँ 100 वर्ष 100 इयर्स आम यूपीएससी को आम कहीपर इट्स व्हाट 100 डेट्स टू यूपीएससी आम कहीपर हाँ कि नहीं 100 इयर्स ऑफ यूपीएससी 1925 1st of October 1926 came to exist
तो इट वुड बी 1925 आम कहबा यस 100 इयर्स हो जाइए। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी आम से कही डायर की तुम देखी दियो व्हिच ऑफ अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द ट्रांसफर सब्जेक्ट मु कही ना जोटा दरकार नहीं ब्रिटिश को से आमको देदेवे से दरकार नहीं कौटे एग्रीकल्चर हेल्थ फैमिली अमक टमक सब दे दियो कह रेवेन्यू फेवेन्यू से रखी दियो पुलिस तुमको देदेव ना पुलिस दब ना तुमको फाइनान्स देदेव ना यहाँ देदेव 1 and 3 को पलैच बाकी सेटा से माने रखिए कारण पुलिस दरकार निजक सेफगार्ड फाइनान्स दरकार चलवाई। चलो फिर आसला ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड here is the transfer subject and here is the reserve subject देखि पारो एजुकेशन पब्लिक हेल्थ लोकल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फिशरीज नहीं जाओ तुम लॉ एंड ऑर्डर ये सब वगैरह वगैरह से मैंने रखिए। सिमन कमिशन कहीं आसला कहीं बॉयकट कले इंडियन मैंने कहीं इट वाज व्हाट आम कह इट हार्ड नो इंडियन 7 मेंबर थे एथर के 7 मेंबर्स थे सिमन कमिशन के बेस 1927 आई होप समस्त मन रखिदे कथा कि इट वाज 1927 रे जेतरे सिमन कमिशन आसे इट वाज हैविंग 7 मेंबर थिला कोन पई फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कहीं के आसला ये तुमको सर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को नहीं कि आसी थे भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनइब तुम आसी ये सब कौन व्हाइट पीपल ये समस्ते व्हाइट पीपल कौटू आसिले लंडन रु तो इंडियन माने कहले कांग्रेस कहले भाई लंडन रु 7 जन आसिले व्हाइट पीपल जो माने कि इंडिया कल्चर किसी जाना नहीं से आसो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई जो थे कौन सी इंडिया नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड फॉर इंडिया विदाउट इंडियंस और विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन दिस इज मतलब आठ मतलब हास्यास्पद आउ किसी हो पार नहीं सो इंडियन कॉल्ड इट द कहले गो बैक सिमन पलि जाओ तुम आमको दरकार नहीं केबे आसला 1927 मुझे कहली कौन पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तुमको सर एबे कहीं बिकज 1919 एक्ट कह जाता देयर वुड बी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म खत्म। राइट फॉर्म टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करवा स्लोगान आसला लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड इन द एंटी सिमन प्रोटेस्ट हम लेटर डायड होता छाती जिते बाड़ी बाजी तो से मतलब बाड़ी मतलब कौन जो मैंने पुलिस मैंने लाठी चार्ज कले एंड ऑफ डायर की सिस्टम इन द प्रोविंस डायर की खत्म होगा रेकमेंडेशन कौन था देखा रेकमेंडेशन सिमन रेकमेंडेशन था कि एंड ऑफ डायर की इन द प्रोविंस इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहले ऑटोनॉमी देते एंड फेडरल स्ट्रक्चर करा जाओ। हियर इज द सिमन कमिशन 7 आसले गो बैक ये सब आम देखी चलो फिर रेकमेंडेशन डबल हो जाइए। नेक्स्ट आसवा क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमर से व्हिच रेकमेंडेशन मेड बाय द नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस कौन कहते डोमिनियन स्टेटस कहले इन द लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब जो कंट्रीज रही साउथ अफ्रिका रही से बेले डोमिनियन स्टेटस दिया भाई डोमिनियन स्टेटस कथा किए मना कले दैट मीन्स नेहरू थे हाँ नेहरू दैट मीन्स आम कह जवाहरलाल नेहरू मुझे जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी एंड के नेताजी तो नेताजी एंड जवाहरलाल नेहरू दे प्रोटेस्ट कले देख इट वाज नेहरू रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट मोतीलाल किए कहबा मोर मोतीलाल नेहरू आपको आनी किए मोतीलाल नेहरू अपोज किए कले सन जवाहरलाल नेहरू मना कले आउ किए नेताजी ए दी जन कहले एमाने यंग लीडर थे से एमाने कहले भाई ये डोमिनियन स्टेटस हमको दरकार ये पुराना कथा तुम कंप्लीट फ्रीडम्स कथा कहून ये डोमिनियन स्टेटस कथा कौन कौच तुम फ्रीडम कथा कह यू टॉक अबाउट फ्रीडम्स एंड वी नीड द फ्रीडम नॉट डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस हमको दरकार नहीं हमको दरकार फ्रीडम किए कहले कथा नेताजी कहले किए कहला कथा नेहरू कहले दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू कहले। तो नेहरू रिपोर्ट दैट मीन्स आम कहवा पर नेहरू ताको आमेंड करे मध्य पर से रिपोर्ट को आमेंड मध्य करती जमी तुम 19 फंडामेंटल राइट कथा नहीं जाओ डोमिनियन स्टेटस 2 इयर्स गोटे 1 to 2 इयर्स गोटे ग्रेस पीरियड्स रखती जहाँ भी हो देन कम्युनल आर्डर अवार्ड किए देते 1932 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो राम से मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड दिखती फास्ट कांग्रेस जाइन थर्ड कांग्रेस जाइनी। हियर इज द नेहरू रिपोर्ट तुम देखो कि नेहरू रिपोर्ट जी मुझे कहि 1928 नेहरू रिपोर्ट देखी दियो डोमिनियन स्टेटस जो कथा मुझे कही डोमिनियन स्टेटस इट वाज किए मोतीलाल नेहरू कथा मुझे कही पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स रहिबो फंडामेंटल राइट्स रहिबो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर प्रोविंस रहिबो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज रहिबो रिजेक्ट द सेपरेट इलेक्टेड फॉर द मुस्लिम्स हम कहबा रिकमेंडेड जॉइंट इलेक्टेड दिस इज वेरी गुड आम कहि परिबा पूर्ण स्वराज हम कहबा तो ता द्वारा कौन है दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन रे पूर्ण स्वराज डिमांड करेंगे एक कथा तुमने जानिछ समस्ते। नाउ 1935 एक्ट को आसवा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एस्टाब्लिश बाय फेडरल कोर्ट आम कहि परबा डायर के सिस्टम्स इन द प्रोविंस
राइट बाइकैमरालिज्म ऑन प्रोविंसेस से कहूँ तो फटाफट आंसर देखी थे दैट मीन्स आम कहीपर जोटा से कहते डायर की इन द प्रोविंस भाई डायर की जोटा प्रोविंस है उठीज डायर की हम कौटी सेंटर हम तो कंप्लीट दिज्व ऑटोनॉमी क्या प्रोविंस को तो यहाँ कहीं भूल है टी मुझे आंसर तार एक्सप्लेन करदे एक्सप्लेनेशन इज दैट द डायरकीटा यहाँ प्रोविंस डायर की नाला ये ऑटोनॉमी आसीज ये कौन आसीज ऑटोनॉमी ताल डायर की कौटी इंट्रोड्यूस कर सेंटर कौटी सेंटर एंड दैट इज वाई 3 इज रॉन्ग आंसर इज दिस आंसर तुमको मिल जी आम कहीपर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टी सर्ट्रे देखीद फीचर्स कौन कौन थी हियर इज द ऑल इंडिया फेडरेशंस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आबोलिश डायर की कौटी है सेंटर मुझे ऑलरेडी कहीदे प्रोवाइड बाइकैमरालिज्म सम प्रोविंस सम दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सम एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स जोटा कि एक्सपांडेड फ्रांचाइज आम कहीपर फेडरल कोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आम कह एंड सेपरेट इलेक्टेड कंटिन्यूड कौन कंटिन्यूड 17 which act served as the basis for the many provisions of the President of India, 1935 Act, Government of India, 1935 Act. Now comes to the Cripps Mission 1942. Dominant status after the Second World War, कारण से Second World War 1939 start हुए. The British wanted to have the support of India and से टाइम कांग्रेस मना करते नेताजी मना करते कम्प्लीटली कि आम सपोर्ट करबे नहीं वी नीड व्हाट हमके फ्रीडम सुटा लाहौर कांग्रेस सेशन रे डिसाइड करते पूर्ण स्वराज हमको दरकार जो 26 ऑफ जनवरी को डिसाइड कराइला दैट वुड बी द व्हाट फ्रीडम्स डे बोली हम कहुला जहाँ भी डाउन स्टाटस यहाँ बिल्कुल थी राइट ऑफ प्रोविंस टू ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन इमीडिएट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर इमीडिएट कही न एमती कथा कही न से इमीडिएट कथा कहना से तो नेता गांधीजी कहले यार ये बकवास कथा आप कहते से डोमिनेट स्टाटस आम तो भूली जाइए केवेठू ना सर गांधीजी केवेठू भूली जाइए ना से कहले कि अरे आम तो ये 1929 रु भूली जाइए ये कथा दे कथा जो उठी 1927 डोमिनेट स्टाटस कथा उठी ये उठी डोमिनेट स्टाटस आम ये भूलीगलु ना सार कहीं भूलीगले ना लाहौर कांग्रेस सेशन होता कौन होता लाहौर कांग्रेस सेशन जो आम भूली जाकि कहते पूर्ण स्वराज कथा तेणु करके आप डोमिनेट स्टाटस कथा कहतु नहीं दिस इज आज द डोर नेल आज लाइक ए डोर नेल गांधीजी कहले दिस इज पोस्ट डेटेड चेक गांधीजी कौन कहले दिस इज पोस्ट डेटेड चेक टाइप कहले एंड दैट इज वाई जदिव ये ठीक था बट इमीडिएट रेस्पॉन्सिबल कथा नहीं कही नी तो दैट इज वाई करेक्ट मुझे तुमको एक्सप्लेनेशन देती नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैबिनेट मिशन के बेसला 1946 कैबिनेट मिशन आसे इट प्रपोज द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल स्टेट्स ओनली ओके रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहब से कहबन कि कौन से कहे कौन इनकरेक्ट कही ना इनकरेक्ट कहनी ये रिजेक्टेड नो एक्सेप्टेड कहला फेडरल वीक सेंटर कह एक्सेप्टेड कंप्लीट पार्टीशन इमीडिएटली सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल स्टेट्स ओनली यस ताले हम कह ड्रॉप द फेडरल यूनियंस विद द वीक सेंटर्स आम कहीपर इट प्रपोज आज आम जदि कह फेडरल यूनियन विथ वीक सेंटर्स आम कहीपर यहाँ इंपोर्टाट रही है रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आसो से राइट कैबिनेट मिशन देख किए पैथिक लॉरेंस कथा नहीं स्टाफोर्ड क्रिप्स इट वाज व्हाट हेडेड बाय द क्रिप्स से क्रिप्स मिशन कह जाए एंड एवी अलेक्जेंडर थे मैंने कौन कहते मेन ऑब्जेक्टिव डिफेन्स फॉरेन्स एंड कम्युनिकेशन को लेकिन आसी प्रोविंस सेक्शन डिफरेंट ग्रुप रे भाग करते 3टा ग्रुप रे तुम जान पर भाग कर तो ये कथा तुमने जान जब आम कह प्रोविंस गिवन सिग्निफिकेंस ऑटोनॉमी रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द सेपरेट पाकिस्तान इनिशियली रिजेक्ट करागला ये सब थी बेसिक इंपोर्टेंस देखी तो नाउ दिस इज द कॉज The India Independence Act 1947, the partition of British India and Pakistan, बिल्कुल हमें सत कथा कहबा एंड ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर द प्रिंसिपल स्टेट यस abolition of the office of Governor General immediately ना कंटिन्यू करियो तापरे हम छाड़ीबा आ कोन सेथि तमर श्री राजगोपाल चारी कथा मन अछि तम मनकर इंडियन 47 एक्ट देखी जाओ माउंटबेटन प्लान बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान आम कहीपर इंडिया पाकिस्तान है एंड एट द ब्रिटिश रूल्स कथा है ये जो सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिस ताको अबोलिश करागला किंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेनिटी रहिला ये सब रहिला तमे गवर्नर जनरल बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द ईस्ट डोमिनियस दैट मीन्स आम कहबा पाकिस्तान एंड इंडिया माउंटबेटन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में कहीपर आज मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान रहीगले एक कथा समस्ते जानछ एंड दिस इज द समरी रही ये सब एक्ट एंड तार समरी गोटे दे राइट दिस इज द एक्ट एंड समरी फटाफट देखी दिया ये सब आम डिस्कस कर देचे तेणु तुमको खाली ये देखी दूसरी जार स्क्रीनशॉट नवा कथा यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट नहीं रखिपर यू कैन सी दिस वन ऑल्सो है राइट स्क्रीनशॉट नहीं पार
आई हैव मुख स्क्रीन रू साइड हो जाइए चलो ये पार्ट हो गला नेक्स्ट आसवा विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ अ परमानेंट सेटलमेंट आम जाने कॉर्नवालिस किए रही कॉर्नवालिस कथा जान इट वाज 1793 कॉर्नवालिस तुम जान सार जॉन सोर कथा नहीं जाओ हाँ सार जॉन सोर कॉर्नवालिस से डिबेट करती से कहीपर राइट केते 1793 इट वाज 1793 तेत्र परमानेंट सेटलमेंट आसे तमरो तले परमानेंट सेटलमेंट कोठी हैला बेंगल कहबा बिहार कहबा ओडिसा कहबा 1793 कोन पे ना ब्रिटिश गवर्नर फिक्स करबे रेवेन्यू हम कहबा क्रिएट द रॉयल क्लास ऑफ जमींदार बिल्कुल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीजेंट बिल्कुल फालतू कथा हम पीजेंट रही किछि काम नथला तो सेथरे माने जेत्र डिस्कस कले सार जॉन सोर कथा नै छ एंड मु कहबी के देखो तीन जण लोक थिले मोर दी जण जेति के मने पडुछि काफी दिन हैला रिवीजन भी हेनी एथर तीन जण लोक थे एक तो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस कथा नहीं जाओ दूरे थे सार जॉन सोर आउ जड़े लोक मोर मन पड़ूनी तीन जण लोक थे सार जॉन सोर आउ जड़े किए थे तीन जण थे ए तीन जण डिबेट करती कौन डिबेट करती जस्ट ए मिनिट येस हाँ मुझे कहते ये तीन जन मेम्बर थे सार जॉन सोर थे एंड कॉर्नवालिस थे मैंने डिबेट कले एंड जमींदार मैंने डिबेट कले व्हाट वाज द डिबेट डिबेट था क्वेश्चन कौन था फास्ट डिबेट क्वेश्चन था हु विल बी द ओनर ओनर किए हम फास्ट व्हाट वुड बी ड्यूरेशन व्हाट वुड बी ड्यूरेशन ड्यूरेशन केते हवा दरकार एंड शेयर केमती रहिबो एंड शेयर केमती रहिबो तो ए माने डिसीजन नेले कहले देखो ओनर रहिबो जमींदार जमींदार रहिबो ओनर कहले ए परमानेंट रहिबो ना केमती रहिबो कहले हां परमानेंट कर दवा जमींदार को सेतमे परमानेंट सेटलमेंट जमींदार हे गेला ओनर व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ए कहले परमानेंट कर दवा जमींदार को व्हाट वुड बी शेयर कहले 89:11 अर्थात सॉरी 11 89:11 कहले 11% पाइबो जमींदार 89% पाइबो कंपनी सो दिस इज हाउ पीजेंट गॉट एक्सप्लॉइटेड पीजेंट गॉट एक्सप्लॉइटेड देख जमींदार सिस्टम आसला बेंगल बिहार ओडिशा ये आसला आमको जमींदार रेकग्नाइज एज अ लैंड ओनर मुझे तुमको कहली फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम करागला 89:11 कहली जमींदार कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट देन से ताकू दब क्या गवर्नमेंट को दब जो इफ द जमींदार फेल्स टू पे द रेवेन्यू ताले ताकर लैंड को कन्फिस्केट करके आउ जन को आम देदेबा ओवर एक्सप्लॉइटेशन है बर्टन पड़ा एग्रीकल्चर खत्म रथवारी सिस्टम कौटी आसो मद्रास कौटी मद्रास रथवारी सिस्टम रथ अर्थात पीजेंट वारी अर्थात पीजेंट डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं कि दब क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को दब किंतु जमींदार माने पीजेंट को कलेक्ट करके दब सो दिस इज द सिस्टम को मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज आम कहीपर तो रथवारी देख पीजेंट माने कलेक्ट करके दब मु कहली एटा पीजेंट थॉमस मुंडो रही एंड अलेक्जेंडर रीड रही मद्रास बॉम्बे रहा कह रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली फार्मर्स मैंने नहीं पैसा देवे राइट यहाँ थी से कहीपर ड्रॉबैक हाईलैंड रेवेन्यू था यह सब तो एक्सप्लोटेशन करके टार्गेट था ना रेवेन्यू कलेक्शन इवन ड्यूरिंग द क्रॉप फेल्यूर यहाँ करते एंड पीजेंट ऑफन फेल इनटू द डेब्ट ट्रैप से फसी जाते हु among the following is the most closely associated with the रथवारी सिस्टम जदि कह तो आसो तुम रीड आसो एंड मुनरो आसो नॉट कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस तो फटाफट महलबारी सिस्टम कहला पंजाब अवध ये आसो महलबारी मतलब महल्ला अर्थात ग्रुप ऑफ लोक पूरा गाँव मिसिकी एकाठी पैसा कलेक्शन करिकी एकाठी पूरा गाँव मतलब पूरे गाँव का जो लोग होता है ना वो एक दे विल कलेक्ट द money and they will collectively the headman of the village they will transfer the money to the East India Company में कहीपर ये गला महलवारी सिस्टम महलवारी मतलब महल्ला राइट इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश 1833 आम कहीपर बाय हॉल्ट दैट इज मैकेंजी आम कहीपर मॉडिफाइड बाय द रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड्स आम कहीपर इंट्रोड्यूस मेनली नॉर्थ ईस्टर्न एंड पंजाब ये सब रीजन आम कहीपर इट वाज मैकेंजी इट वाज बाय व्हाट आम कहीबा हॉल्ट मैकेंजी एंड लैटर रॉबर्ट मार्टिन्स main features who are the main features village community mahalla they will collect the headman will collect and the revenue will be then transferred to the periodically to the British administration driver. Now comes to the questions. Consider the following statement regarding the doctrine of lapse. It was introduced by Lord Dalhousie when 1848 he becomes the what that means Governor General of India and 49 probably it was 49 he started and the Sambalpur right our Sambalpur Odisha and Sambalpur it was drop into that
doctrine of lapse means if somebody does not have the legal heir, his or her property or her kingship or ownership of the land will be gone. That means that will transfer to the company. So here would be Satara, Jhansi, they were annexed under this policy. It was introduced Lord Dalhousie. It applied princely state without a natural hair, as this is very important. आम कही परिबा natural hair जमती कि तमें जानते हो मेरा झांसी नहीं दूंगी किसने कहा था झांसी की रानी and that movie you have also seen that doctrine of lapse को जोटा कहती 48 ओके 1848 मु 49 कहती मते करेक्ट कर दबो and 56 जाइबो and finally जेतरो से सातारा सॉरी आम कहबे it was अवध 1856 जेतरो अवध को से माने कैप्चर करबे in the name of what misgovernance हम कहबा the 50,000 तालुकदार्स and the jamidars they would be deprived of the land and economy and they were ready to fight, and that is why Sepoy mutiny was very strong in UP because of the Awadh was the hot spot. Awadh was recently it was new, it was a completely raw wounded and that is why this was there. So state like Satara, Jhansi, Nagpur, Sambalpur they were annexed kariba am kaiba. So that was the annexation am kaiba. Vernacular Press Act ye sabu jete janche tamai Lord Lytton, the host Governor General sent by the am kaiba British administrations. तो ये है ला लॉर्ड लीटन. Vernacular Press Act कौन पे आस्थिला देखो that is gagging act बोली को हाचे this is also called as the gagging act Britishers माने ताकि the voice of Indian will be suppressed, no freedom of journalism, nothing will be there. The confiscate the printing of press, seize the publication कथन stop publication. Government विरुद्ध तम किसी कहि परिबनी, you can't say nothing against the government. Government विरुद्ध किसी कहि परिबनी यदि government कहा ऊपर अत्याचार करूची किसी भी करूची suppress करूची you can't expose them. Which among the following act is often called as the Magna Carta of the local self-government? That's a resolution of the local Lord Ripon. One of the most important person and the most benevolent person, the most kind-hearted person sent by the British government, that was Lord Ripon. That was Lord Ripon. Ilbert bit controversy तांकरी time रही थी कारण जो trials of Europeans by the Indian judge तमन को कहते से कहते no discrimination. If somebody qualifies to become the judge here, he or she shall be the judges of the court से इंडियन हो कि जो ठिकार लोक हो. एंड इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी जदि आम देखा 1883 रही जोटा कि इंट्रोड्यूस होता लॉर्ड रिपन कहते कि भाई इंडियन माने भी जज हो पारे, इंडियन माने भी ट्रायल करेंगे जोटा ब्रिटिशर्स मान को कहे वी आर द सुपीरियर रेस आम व्हाइट कलर आम कटमक बगवासीज कथा कहले आज से आमको ज्ञान दौरान कि वेस्टर्न मीडिया इज व्हाट मतलब फेयर वगैरह वगैरह तो ज्ञान दबारे आमको राइट से जयशंकर जी पूरा डायरेक्ट फेस टू फेस कहती दिखती तुमने जान. चलो फिर आम जा नेक्स्ट को आसवा. अच्छा पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 रे कहीं किए कला लॉर्ड कर्जन तुम जान कहीं ना नेशनलिज्म को खत्म करवा आम कह बेंगल को डिवाइड करवा मुस्लिम लोकों को अपीज करवा आम कह से 1906 रे जो तुम मुस्लिम लीग है आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह आम कहीपर अपीज करवा मुस्लिम मेजोरिटी को एंड नेशनलिज्म को खत्म करवा जदि ऑफिशियली एक्चुअल मोटिवेशन थिला डिवाइड एंड रूल कथा तुमको कहती सेपरेट इलेक्टोरेट आसव एंड स्वदेशी मूवमेंट ताकू रिएक्शन है कि स्वदेशी मूवमेंट बॉयकट मूवमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिजिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री ये सब आसी एठू बर्तमान क्वेश्चन आसूची यूपीएससी पचार. स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च आज एक्शन अगेंस्ट द बेंगल पार्टीशन एगोटे आम जानी आम कह स्वदेशी मूवमेंट तुमने जान फॉर शॉर्ट नोट गोटे देदेछि है ये देखिए स्वदेशी मूवमेंट इंपोर्टेंट लीडर किए थे जमीक तिलक कथा नहीं बिपिन चंद्र लाला लाजपत राय अरबिंदो कथा नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज आम कह इंट्रोड्यूस मॉन्यूमेंटो आम कह सेपरेट इलेक्टोरेट आम ऑलरेडी डिस्कस कर सेपरेट इलेक्टोरेट राइट मॉन्यूमेंटो आम डिस्कस कर. चलो फिर आम जा Consider the following statement regarding the Rowlatt Act. Rowlatt Act जहाँ वार टाइम लॉ बोली कहुए से तो होता आमर कौन जलियानवाला मासाक्रे से तो जनरल डायर कथा नहीं जो बैसाखी फेस्टिवल चलता द पीपल्स वर गैदर्स दे आर अपोजिंग द लीडर्स टू अरेस्ट करते जो टाइम कह क्या दुईटा लीडर को किचलु सैफुद्दीन किचलु एंड दी जन लोग थे ना देखो अरेस्ट करके रखते सैफुद्दीन किचलु और जड़े मोर मन पड़ूनी ए ओके जा भी से कह इट वाज बट अपोज्ड बाय गांधीजी आम कह गांधीजी अपोज करो समस्ते तो अपोज करते गांधीजी कहीं करें सेडिशन थी डिटेंशन विदाउट ट्रायल बिल्कुल सत कथा डिटेंशन विद इन ट्रायल आम कहीपर इट वाज ऑल करेक्ट देखी दियो गो थ्रू कर दियो. रौलत सत्याग्रह से गांधीजी स्टार्टेड लॉन्च द रौलत सत्याग्रह कथा कहीपर. नेक्स्ट आसवा 1917 द मोन्टागु डिक्लेरेशन कौन कहले मोन्टागु डिक्लेरेशन
ना ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस कथा कहले मंटागो डिक्लेरेशन आसे 1917 रे आसे कारण फास्ट वर्ल्ड वार जेतर तुम स्टार्ट हो जाए आम कहीपर तो से से मैंने ये सेंड करती मेसेज दियंती सेल्फ गवर्नेंस कथा कहती प्रोग्रेसिव रियलाइजेशंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कथा से मैंने कहती आम कहीपर 1935 which of the following not a feature of the 1935 आम कहीपर प्रोविंशियल फेडरल कोर्ट डायर की इन द प्रोविंस एससी इज द आंसर आम कहीपर एगुड़ा ऑलरेडी आम देखीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आम देखीचे ऑलरेडी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आम देखीचे ताको आम देखिबानी फेडरल कोर्ट होता राइट एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीला बाकी एटा तुमने मैच कर आराम से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडियरी अलायंस परमानेंट सेटलमेंट एटा रिपन नुह लॉर्ड रिपन नुह एटा होची किए किए तुमरो not Lord Ripon, this is Cornwallis. This is what Cornwallis. चलो फिर तो 1 and 2 is the answer. Subsidiary alliance किए कहते लॉर्ड वेलेस्ली किए कहते निज को कहते द रॉयल बेंगल टाइगर बोली कहते सब्सिडियरी अलायंस किए करे लॉर्ड वेलेस्ली करे और लॉर्ड वेलेस्ली केबे आसे ना 1798 ना 97 से टाइम रे आसंती एक्जेक्टली आई थिंक इट वाज लॉर्ड वेलेस्ली केम इन what I remember is that 1797 or 98, that was the time he came. Lord Wellesley came to India and he called himself the Royal Bengal Tiger Corps to establish the paramount British power in India to finish the French. Subsidiary alliance कौन कहते देखा Indian rulers accepted the British troops within their territory. बिल्कुल सत कथा. These are the provisions. Could not have independent foreign policy. This is also correct. The British promised protection of allied state. बिल्कुल correct. All are correct. तो आम कहीपर दिस इज ऑल आर करेक्ट. सब्सिडियरी अलायंस खासियत कौन थिला मतलब भाव गोटे राजा अच्छी भाव गोटे राजा अच्छे ये गोटे राजा अच्छी सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिश कहे मु तुमको बट तुम ये 5000 ट्रुप्स रहा यू विल हैव 5000 ट्रुप्स हियर जार खाइबा पीवा देखभाल तुम करो ना सर ये ट्रुप्स कौन करो ना तुम सेफ्टी देव आउ जन लोक तुम पैलेस जी कि तुम इंटरनल अफेयर्स मुंड खेल ना कि सी आम रिप्रेजेंटेटिव रही तुम कौन फॉरेन प्लेयर सहित कथा ही पारबनी चुक्ति कर किसी विदाउट आम परमिशन. Subsidiary alliance and this is the feature of the subsidiary alliance. Lord Wellesley कथा कहली started 1798 आम क्या ब्रिटिश रूल्स कहवा तो ये देख कि इंडियन रूलर्स टू accept the troops आम कह पे द मेंटेनेंस खर्च दब सबू दब could not alliance with the foreign state without British approval ये सब आम जानिचे राइट जमी हैदराबाद मैसूर अवध तांजोर पेशवा ये सब accept करदे धीरे 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 ये सब तापर पपेट हो दे विल बी द पपेट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Which among the following recommendations made by the Simon Commission? Simon Commission कहते abolition of hierarchy in the province खत्म करो ताको. पुना पैक्ट कौन पैसला गांधी आंबेडकर तम जान सेपरेट इलेक्टर को खत्म करी जॉइंट इलेक्टर को जो डिप्रेस क्लास मन को सेपरेट इलेक्टर दिया राम से मैकडोनेल 1932 रे ताको हटे की जॉइंट इलेक्टोरेट करने कथा कहते तो पुना पैक्ट 1932 गांधी आंबेडकर जोटा मुझे कम्युनल अवार्ड्स बोली आमेंडमेंट बोली ताको कहुए मेन फीचर कौन था जो सेपरेट इलेक्टोरेट था डिप्रेस क्लास को ताको खत्म करागला जॉइंट इलेक्टोरेट करागला आम कहीपर तो ये थिला आम कहबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल लेजिस्लेचर आर द सेंटर तुमको 1935 कौन कह तुम एक मिनट डायर किया ना 1935 सॉरी 1935 डायर किया सॉरी तो इट वाज 1909 यस करेक्ट बहुत करेक्ट कर दिया. कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन 19 कैबिनेट मिशन जो तुम आसे 1946 कौन पे रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द पाकिस्तान एस प्रपोज द ग्रुपिंग बिल्कुल सत कथा आम कहबा तो दैट मीन्स आम कहबा बहुत बढ़िया करेक्ट ऑल आम कहबा देन आम कहबा ग्रुपिंग करो 3टा ग्रुप रे करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कही तुमको अगस्ट ऑफ 1940 रे आसला किए नहीं आसले हाँ इरविन नहीं आसले किए लेनियत को नहीं आसले क्या टाइम रही मेड बाय व्हाट अगस्ट ऑफर कहीं आसला डोमिनियन स्टेटस देते कि इंडियन मान को कहते आमको सपोर्ट कर सेकेंड वर्ल्ड वार रे वार जीति गला तुम को फ्रीडम दे दो भाई ये गप कहीं शुणु आम कहीपर दैट वाज नॉट माउंट बैटेन तो से नथिले इट वाज व्हाट आम कह लेनियत कहते कारण माउंट बैटेन तो 47 बेलू आसो इरविन आम देखा ना इरविन तो पूर्व थे वावेल्स आसो 45 को वावेल्स कौन 45 44 को वावेल्स आसो तेणु आउ कहीं ऑप्शन ना इट वुड बी बी. अगस्ट ऑफर देख डोमिनेट स्टेटस कथा मुझे कही तुमको वाइस एक्सपांसन हम डोमिनेट स्टेटस कहीं यहाँ लिखाई कौन डोमिनेट स्टेटस तो रहा कथा तो देख मेन फीचर कौन था एक्सपांसन ऑफ वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट आफ्टर द वार आम कहे नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हाँ येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट आम कह तो यहाँ कांग्रेस ताको रिजेक्ट कले कांग्रेस कहे छाड़ भाई डोमिनेट स्टेटस फाटस रख गांधीजी सत्याग्रह लॉन्च करदे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन
टू सेक्योर द इंडियन कोऑपरेशन फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी मुझे तुमको कही वाभिल प्लान कौन पे आसले रिकॉग्नाइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स यस दैट इज करेक्ट हम कहबा 44 45 रे वाभेल्स आसे वाभेल्स 50 45 वाभेल्स आसे जेतले क्रिप्स फेल हुए वाभेल्स को पठा जाए एंड वाभेल्स मध्य फेल हुई ताकू मध्य सेमती किछि खासियत मतलब गेन करना थले सिमला कॉन्फ्रेंस हुए देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डायरकी में डायरकी जानचे डुअल रूल्स जाको में कहू डुअल रूल्स 47 it was based on that is cabinet mission an Mountbatten plan Mountbatten plan which of the following governor general abolished the sati William Bentinck राजा रामन रॉय कथा में डिस्कस करछे हंटर कमीशन कोन पे आसला तुमको सारे एजुकेशन पे आसला हंटर कमीशन समी जानि छे एजुकेशन पे आसला राइट चलो फिर एगुड़ा देखे देख एगुड़ा खाली मैच करिवार अछि ए मैच करिया अछि इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशंस हम कहि परिबा हैला ये तो मैच करिवार अछि ओनली एगुड़ा हम देखि दैछे ना आसबा हमर तांकर पॉलिसी एंड रिफॉर्म ऊपर आसीबा पॉलिसी रिफॉर्म ऊपर एडा में 1813 एक्ट हम डिस्कस करछे रोटा है एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द एजुकेशन में डिस्कस ऑलरेडी करछे फेमस मिनिट ऑन एजुकेशन जति हम कहि परबा दैट इज चार्ल्स हम कहि थॉमस बेबिंगटन मैकले हम कहि परबा दैट इज आल्सो द मैकले मिनिट्स 1935 कोन पई तो तमे कहबा के सर जोटा कहते ने कि इंडियन इन ब्लड ब्रिटिश इन टेस्ट कथा से कहूचे डाउन प्लेइंग द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एम प्रमोट द वर्नाकुलर एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंग्लिश राइट एम कहबा तो दैट मीन्स ये जो थ्री टाकू थे वर्नाकुलर कहून से कहते इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करो दैट इज वाई तो से ये प्रॉब्लम होता ये प्रॉब्लम कहीं कहला एम कहले इंडियन इन कलर टेस्ट इन ब्रिटिश दरकार दैट मीन्स इंग्लिश रे खाली पढ़ा हम ये देख तुम इंग्लिश as the medium education रहिबो फेवर द वेस्टर्न एजुकेशन ओवर द ट्रेडिशनल एजुकेशन के ट्रेडिशनल एजुकेशन को छाड़ वेस्टर्न एजुकेशन करो अपोज द गवर्नमेंट व्हाट अपोज द गवर्नमेंट सपोर्ट द संस्कृत एंड पर्शियन एजुकेशन हम कहि परबो इंपोर्टेंट थला इंडियन ब्लड जोटा हम कहते इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट्स कथा हम कहि परबा द गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ द abolition of education act 1935 आम कहि परिबा डाला होची कर्जन्स कथा न विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड रिपन इट इज व्हाट आम कहबा लॉर्ड कोन व्हिच गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विथ द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन 1935 लॉर्ड रिपन कोन ये कोन एमती गेला आंसर ना विलियम बेंटिक ए सॉरी मु भूल देखि छी मुझे आगुलम क्लियर भूल हे लेना ठीक अछि आंसर ठीक अछि ओके करेक्ट मैं कहले तमरा मैं कहने मिनिट्स बोली कहा जाय ताकू इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन एगुड़ा आम देखी देखिए चलो नेक्स्ट टाइम देखा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जदि आम कह एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड फास्ट अपर क्लासेस देन फिल्टर टू द डाउनवर्ड यहाँ को कहुला से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहुए दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पचारि पारे वुड डेस्पाच हमें जानते मैग्ना कार्टा फॉर द एजुकेशन हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑल आर करेक्ट दिस इज व्हाट साल्डर कमीशन यूनिवर्सिटीज में से ऑल आर करेक्ट तो एजुकेशन तुमको पचार पारे वुड्स डेस्पाच कौन पे आसला वुड डेस्पाच जी आम कहीपर एस्टाब्लिश यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट ना नहीं 1 and 2 रही तुम ना डी ऑल अच्छी अच्छा वुड डेस्पाच कौन कहला से एस्टाब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटीज वर्नाकुलर लैंग्वेज रहा डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन प्रोविंस ओके सॉरी मत करेक्ट कर दो ऑल आर करेक्ट हियर इज वुड डेस्पाच हम देखीदेवा मैग्ना कार्टा फॉर द इंग्लिश एजुकेशन इंडिया रेकमेंडेड प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इंग्लिश टू बी मीडियम ऑफ एजुकेशन आम कह वर्नाकुलर लैंग्वेज रही यूनिवर्सिटीज कोलकाता बॉम्बे ये सब करागला इंपोर्टेंस देखा खत्म व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज नॉट एस्टाब्लिश इन 1957 कहे इलाहाबाद हंटर कमीशन कौन पे आसला तुमने जानते एजुकेशन पे आसला हंटर कमीशन एजुकेशन पे आसला हंटर कमीशन टिके देखी एजुकेशन आसला दैट इज द विलियम हंटर आम कह हेडेड बाय अपॉइंटेड बाय द प्रोग्रेस एजुकेशन चार्ल्स वुड डेस्पाच आसला ताकू देखिया पे आसला रेकमेंड कौन कले ग्रेट एम्फासिस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन जोटा वर्नाकुलर हवा दरकार यूनिवर्सिटीज एजुकेशन ये सब से इंपोर्टेंट कहले हंटर कमीशन एम्फासिस कले जोटा आम देखीदे एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कथा ये सब देखीदे चलो फिर वुड डेस्पाच आम पढ़ी देछे हला इंडियन यूनिवर्सिटीज 1904 कर्जन ये के प्रोविजन देखी दियो फटाफट के प्रोविजन्स देखी दियो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज आम कहीपर इलेक्टेड यूनिवर्सिटीज मेंबर कह गवर्नमेंट रिड्यूस कले इंक्रीज द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने चेष्टा करेंगे आउे 13 and 14 क्वेश्चन को आस
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्ट कंट्रोल करबा कोन टाइटनिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल करबा साल्डर टा रही एजुकेशन पई हम कहि परबा दैट इज यूनिवर्सिटीज में आसबो साल्डर साल्डर गला तो साल्डर टा टिके देखि दियो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशंस आम आसबो हेडेड बाय मिचेल साल्डर हमके अपॉइंटेड स्टडी द प्रॉब्लम बाय यूनिवर्सिटीज कोलकाता यूनिवर्सिटीज हम कहबा स्कूल एजुकेशन ये सब आमर चेंजेस कौन कौन दरकार से आसते इमीडिएट कॉलेज टू बी एस्टाब्लिश कहते इंटरमीडिएट सॉरी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एनकरेज द वुमेन्स एजुकेशन फोकस करते ये सब थी आम कहीपर शायद अहमद खान तुमने जानच कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाकी तुम जानचे ये लोग काफ़ी हाईली एजुकेटेड थे एंड नाइटहुड अवार्ड मिलता 1888 नाइटहुड अवार्ड मिलता ब्रिटिश काफ़ी फेवरेट लोक थे आम कहीपर जेलसियस एजुकेशनलिस्ट को आजे जहाँ भी से बुक फुक लिखुते जाणी उर्दू लिखुते ताकि हिंदू मैंने पढ़ी पारे ना द वार्धा स्कीम बेसिस फॉर द एजुकेशन दैट इज प्रपोज्ड बाय किए कहते वार्धा obviously हम कहबा इट वुड बी महात्मा गांधी हम कहबा वार्धा स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट हम कहि परिबा वार्धा स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन देखि दियो ऑल्सो नोन एज द नई तालीम और बेसिक एजुकेशन नई तालीम देखो नई तालीम और बेसिक एजुकेशन गांधी जी का हम प्रपोज बाय गांधी जी 1937 से हम कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड 7 ରୁ 14 वर्ष कथा नहीं जो एजुकेशन थ्रू आउट मदर टंग हवा दरकार मतलब वर्नाकुलर हवा दरकार एंड प्रोडक्टिव हवा दरकार सेल्फ रिलायंस हवा दरकार स्किल कथा गांधी जी कथा स्किल कथा कहते तो बहुत बढ़िया कथा गांधी जी से स्किल कथा कहते आज आम स्किल इंडिया कथा कहे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वार्धा स्कीम कौन था कि आम कहबा कि क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन आम कहबा स्किल एजुकेशन वार्धा बहुत बढ़िया मतलब गांधी जी से भिजुआलाइज कर कि कौन देश को दरकार आउ अल्प अच्छी चलवा ना फटाफट देखा नेक्स्ट कौन रही है कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हारगुड कमिशन ये आम कहबा कौन डिस्कस द क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन डिस्करेज द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आम कहबा डिस्कस करते एम्फासिस वर्नाकुलर एजुकेशन हारटॉक कमिटी देखी दियो 1929 आसला फिलिप हारटॉक कौन पाई ताकू रिव्यू करबा एजुकेशन टा कौन प्रोग्रेस होती रिकमेंडेशन कौन थे फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन एक्सपांशन रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन ऑफ स्कूल टीचर मान को ट्रेनिंग करा जाऊ वोकेशनल एजुकेशन दिया जाऊ सेकेंडरी ये सब कथा से कही वुडेस्पास एबोलिशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ना फिल्ट्रेशन थ्योरी आम कही राइट इंग्लिश एजुकेशन डिड नॉट रीच ऑल द मासेस कहले आगे टॉप क्लास को दियो धीरे धीरे फिल्टर होगी जीव बेनिफिट एजुकेशन डिड नॉट रीच टू द मासेस आम कह तो ये तुम जीव फिल्टर तो ये देखी दियो फिल्टर आउ थे टिके देखी दियो फिल्ट्रेशंस थ्योरी आम कह एजुकेशन पॉलिसी अलाउड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया प्रपोज दैट द एजुकेशन शुड फास्ट रीच टू द अपर क्लास देन धीरे धीरे डाउन ट्रोडन सेक्शन को जीव एटा कोठी मैच करने बस ये तो हो इजिली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शायद अहमद खान कथा बेसिक एजुकेशन गांधी जी कहले कौटी हो आम कह सातारा वार्धा ये सब रिसेंट वुड एस्पास आम कथा डिस्कस कर ज्योतिबा फुले ये सब रही आम कह डेकान्स एजुकेशन सोसाइटी आम कह बाल गंगाधर तिलक एंड जीजी आगरकर आम कह डेकान एजुकेशन सोसाइटी तो डेकान एजुकेशन सोसाइटी कौन पे आसला देखी दिस इज तिलक थे गणेश अग्रवाल थे राणा डे थे एमजी राणा डे जहाँ को आम कहे एजुकेशन को प्रमोट करवा है ना ये सब थी पुणे रे होता टे मन रख फर्गुसन कॉलेज है 1885 द यूनिवर्सिटीज ऑफ एजुकेशन कमिशन 1902 अपॉइंटेड बाय दैट मीन्स ये आम कहीपर लॉर्ड कर्जन्स ये डिस्कस करते गवर्नमेंट केमती कंट्रोल हम यूनिवर्सिटीज मान तार चेष्टा थी से विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय रवींद्रनाथ टैगोर तुम कह विश्व भारती The main objective of the British educational policy in 19th century was to what? Create loyal British administrator बा जोटा मु कहथिली ना British interest बाकी सब इंडियन रहबा दरकार Which of the following commission recommended compulsory primary education तुम कहबो सर none of the above डायरेक्टली कहीं कहि नथिले ए क्लास prosperous Indian in blood and color एटा हम त डिस्कस करथले मैकले कथा नै जिबा द प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर समस्त को नहीं जावा ऑल एजुकेशन समस्त आसीज देन डी आसो कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स डिस्क्राइब्स एज द मैग्ना कार्टा ओब्वियसली आम जाने कौन रहा वुड्स डिस्पैच आम कह ना ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी आसवा नाउ वी विल कम्स टू द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश
तो ये मोर टार्गेट रही कि 1 आवर या खत्म करवा। तो ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी से कहे परमानेंट सेटलमेंट देख ऑलरेडी आम डिस्कस कर डिस्कस करी ये रथ वारी वगैरह सिस्टम ऑलरेडी आम डिस्कस करे ये सब ऑलरेडी डिस्कस करी सब डिस्कस करी तेणु आपको आउ थे आम डिस्कस करवा नहीं ये रथ वारी सिस्टम वगैरह वगैरह ऑलरेडी आम डिस्कस करदे। तो ये पूरा जदि आम देखा डिस्कसन खत्म हो गला। तो राइट एगुड़ा से सब तुम महलवारी सिस्टम राइट टिके रही इंडिगो रिवोल्यूशन आम देखिपर। तो ये सहीटा खास कर हाँ फिर भी जदि तुम कह देखीदे टिके आउ टे देखीदे जदि तुम मनकर क्या लगे क्या सार यहाँ डिस्कस कले चलो फिर आम डिस्कस करदे कहीं दुखी हम तुम मैंने। एक मिनट यहाँ कौटू स्टार्ट हम आम रथवारी बट मु गोटे 2 मिनिट्स 3 मिनिट्स गैप नेबी है टे पानी फाणी पीदे है 2-3 मिनिट्स गोटे गैप नौ। Yes, thank you everyone. तो आउ किसी क्वेश्चन रहा डिस्कस करते आम
कौन कही से विथ रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट जमीदार्स वर मेड द हेरिडिटरी बिल्कुल सत कथा बिकॉज द स्टेट डिमांडेड द लैंड रेवेन्यू वाज परमानेंटली फिक्स्ड 89% ठीक अच्छी फिजार्ड्स वर ग्रांटेड ऑक्युपाई ऑफ द राइट ऑफ द लैंड ऑक्युपाई लैंड इट वाज द फास्ट इंट्रोड्यूस इन बेंगल प्रेसिडेंसी आम कहीपर देखो बेंगल रे फास्ट बेंगल बिहार ओडिशा आम कह 3 नंबर पॉइंट आउट अच्छी एस 3 नंबर पॉइंट कैंसल होगा दैट मीन्स होगा 1 to 4 होगा नेक्स्ट which of the following statements regarding the Rothwari system am kapa revenue it was made directly with the cultivator thila demand was revised periodically thila cultivators were recognized as the proprietor subject to payments of the revenue the village community na 8 नथिला 4 नथिला 1 to 3 कहना 4 टा महलवारी रे थिला महलवारी देख महलवारी रेवेन्यू वाज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड विलेजर कम्युनिटी एक्टेड एज ए यूनिटी एम कह बिल्कुल सत कथा जमीदार सर कम्प्लीटली एबोलिश कम्प्लीटली हम ना पीरियडिक रिविजन हम तो कम्प्लीटली एबोलिशन हम ना तो दैट मीन्स 1 2 and 4 रहिबो ये तो तुम मैच कर तो परमानेंट सेटलमेंट बेंगल रहा रथवारी आम कह बॉम्बे रही महलवारी पंजाब रही रथवारी अवध रे नाई 1 to 3 रथवारी एठी हेनी अवध रे महलवारी आंसर 1 to 3 Next, which of the following were consequence of the permanent settlement? Rise of absentee landism, increase of peasant exploitation, creation of royal landed atrocities, yes, eliminations of intermediaries. सेटा भी हम कहि परिबा तो ये तो हबो राइज ऑफ एब्सेंटी हाँ सेटा भी हो पार ये सब हम ना गोटे कौटा है कौन 4टा एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज ये भी तो रहिबो ना लैंड रोड रहिबो सॉरी एटा मु भूल ताकू पढ़ी मतलब एलिमिनेट कर पाली आई मीन्स कहीं कहना ये भी मध्य रहिबो कहना आम कह पिजांट रहा पिजांट भितर किए रहा जमीदार तापर रहिले 3टा होगला ना एमती तो इंटरमीडिएरीज तो एबी भी रहिले ना ताले देख ये कौन है परमानेंट सेटलमेंट रे पिजांट रहिले पिजांट पर रहिले किए जमीदार तापर रहिबे के ब्रिटिश दैट मीन्स यूके बा ब्रिटिश हे तो ये मझे रहीगला ना सो से यहाँ भूल हो नेक्स्ट आम कह which of the following regarding the British land revenue policy is correct the primary objective was maximize the state revenue it was encourage commercial agricultural बिल्कुल नुआ completely protected the peasant from the indebtedness ना ये peasant को कुआडे protect करियो कुआ ये हाँ यहाँ एनकरेज द कमर्शियलाइजेशन टिके समहाउ कहीपर दैट मीन्स 1 and 2 तुम रहिबो आंसर सनसेट लॉ जमीदार जो पत जे न दे परिबो बस नहीं जो जमी नहीं जो मैच कर दिया किए कौटा कहला मोनरो कौन कहला रथवारी मैकेंजी कौन कहला महलवारी कॉर्नवालिस कौन कहला परमानेंट ये लिखाई अलेक्जेंडर रीड कहते महलवारी ना अलेक्जेंडर रीड कौटी थे आम कह रियथारी तो ये भूल जो नेक्स्ट आसवा आम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फेल्यूर ऑफ रियथवारी सिस्टम एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड कह फ्रिक्वेंट रिविजन करवा डिमांड फॉर द मनी लैंड आम कहीपर बस होगला आराम से आम कहदेले एवं हो तुम चलो फिर नेक्स्ट आउ दरकार नहीं नेक्स्ट को आसीजा आउ दरकार नहीं से हाँ यू को आसवा ब्रिटिश रिलेशन विथ इंडियन स्टेट एथर सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी आम पढ़ीचे सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी मुझे पढ़ी रखी तेणु ताकू मुझे डिस्कस करी नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आम डिस्कस कर ऑलरेडी डिस्कस करें फिर भी मुझे तुमको टिके देखीदेवी सब्सिडरी अलायंस आसला इंडियन रूलर एक्सेप्ट द अलायंस had to maintain the British troops बिल्कुल सत कथा could not enter into the foreign बिल्कुल सत कथा British promise protection बिल्कुल सत कथा allied ruler retain complete military independence ना ये तो सब आसीबो ट्रावेनकोर आसी नथला ना यस ट्रावेनकोर वाज नॉट देयर सब्सिडरी अलायंस लॉस ऑफ सोवरेनिटी एक्सपांशन ब्रिटिश पॉलिसी मतलब किसी खर्च न करी बेनिफिट्स नहीं गले राइट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स तो तुम जानते दी सोवरेन मतलब लीगल हेयर नथो गला से हैदराबाद वाज अनेक्स ना हैदराबाद थला कोथरे हम कहबा सब्सिडरी अलायंस तो 4टा हबो नहीं 4टा हबो नहीं तमरो 1 to 3 हबो सातारा झांसी अवध तले हम कहबा नागपुर कथा नहीं जाओ ये सब से कहूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स रे कोटा आसला सातारा आसला झांसी आसला अवध आसला अवध 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 तो मिस गवर्नेंस आसला ना अवध तो मिस गवर्नेंस हम तो अवध हबनी 1 to 3 हबो अवध वाज मिस गवर्नेंस आम कहीपर इट वाज मिस गवर्नेंस एक्सक्यूज थिला
which of the following correctly describe the British paramountcy आम कह British the British supremacy over the princely states interference in the local affairs right to interference कह recognize the equal sovereignty powers of ना equal किसी ना एठी right no equal so it is 1 and 2 आम कह देखो क्या कहते हैदराबाद सब्सिडी अलायंस बिल्कुल सत सातारा डॉक्टर ऑफ लैब्स अवध रही एनेक्सेशन ऑन द बिल्कुल करेक्ट ऑल आर करेक्ट सो खत्म हो गला ताले हम कह सब्सिडी अलायंस रो कॉन्सिक्वेंस कोन हबो डिपेंडेंसी बढ़ीगला सब्सिडी अलायंस आमर हो गला तो झांसी बिकम्स आमर आम कह झांसी को रानी झांसी जोटा कि समस्ते जानी थे कथा है ना हैदराबाद ये सब आसो तुम ब्रिटिश एनेक्सेशन हो गला ट्रावेनकोर हम ना पर हो ट्रावेनकोर सॉरी और 47 ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रिमेन्ड आउटसाइड द ब्रिटिश एनेक्सेशन टिल 47 अच्छा किए थिले हैदराबाद तो नथिला अच्छा थिले किए मैसूर काश्मीर ट्रावेनकोर एटा मन रखा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ये जन मैसूर काश्मीर एंड ट्रावेनकोर ओके बहुत बढ़िया Which of the following statement best explain the British support to the princely state? Princely state review the political alliance against the nationalist. Okay, बहुत बढ़िया. That means they were against थला. Which among the following rulers signed the subsidiary alliance reluctantly after the military defeat? पेशवा. Treaty of Basin समस्ते जानचो British and के हम कही परिवा पेशवा बाजीराव टू मराठा हम कही परिवा मराठा डिफीट हुए ट्रीटी ऑफ बेसिन तुम जान मराठा कन्स्टिट्युएंसी एक्वाइनिंग थिला एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आम कही परिबा ना एटा तो मराठा आम ता पूर्व हो जाइथिला 1 and 2 हम ना एटा लिखा है बिगिनिंग ऑफ एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट ना ता पूर्व तो कन्फ्लिक्ट थिला ना हे भी मतलब सेटा भी तुम कही परिबो मु कहिबिन के बट बिगिनिंग आ पूर्व भी स्टार्ट हो जाइथिला कंसिडर द फॉलोइंग मतलब जदि कहबे से जो पीस ट्रीटी थिला सालबाई थिला सेटा भी तुम कहि परिबो ना ता पूर्व 1782 जदि हम कहबा तो पीस ट्रीटी थिला सेति 1802 20 वर्ष जाए पीस थिला सेटा भी तुम कहि परिबो कि हां सेटा भी हबो बिल्कुल आंसर हो परिबो प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश रूल्स फुल्ली सॉवरेन ना फुल्ली सॉवरेन कोड बसियो भाई फुल्ली सॉवरेन नॉट फुल्ली हां ताल ठीक नॉट फुल्ली सॉवरेन ताल ठीक फुल्ली सॉवरेन हो परिबो नहीं जेट करेक्ट Which of the following states were annexed before the revolt 1857? अच्छा ता पूर्वरु मत देख ये तो हमारा जो आम कहि परिबो अवध जदि आम कहि पर जस्ट 1856 मिस गवर्नेंस रे 1856 रे मिस गवर्नेंस रे अवध को कले से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाज abolished in 1921 चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 the main objective behind the establishment of chamber of princes was to provide the consultative forum for the princely ruler बा एटा गोटे मतलब बढ़िया क्वेश्चन आम कह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जति आम कह 1921 रे खत्म कारण कहीं 1919 मलिक हेम्सफोर्ड आसीज एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सब्सिडियरी अलायंस ये सब क्वेश्चंस रिपीट होची तो दिस इज द एंड ऑफ आम कहि परवा क्वेश्चंस राइट कमिशन्स देख को कमिशन आसला हंटर कमिशन कौन पे आसला ना एजुकेशन पे कमिशन्स अमेंडमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी पे किए आसला तो तुमको सर सीमन कमिशन सैडल कमिशन यूनिवर्सिटीज पे देन सीमन कमिशन तुम कहि परबो द इंडियन मेंबर्स मन को इंडिया हैड नो मेंबर्स ली कमिशन तुम कहबो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आम कह सिविल सर्विस में ली कमिशन 1924 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सिविल सर्विस में ए वर्ष पचारि परे तुमको ली कमिशन्स व्हिच कमिशन रिकमेंडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के सीमन कमिशन दैट इज हार्टोक कौन पे आसला आम कही प्राइमरी एजुकेशन पे बटलर कमिशन कौन पे आसला तुमको पचार रिलेशन बिटवीन प्रिंसली स्टेट एंड क्राउन देन व्हिच कमिशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुम कह दैट इज हिल्टन यंग कमिशन्स देन हिल्टन कमिशन जोटा आम कहले करेन्सी कमिशन पे आसला देन फ्रेजर कमिशन कौन पे आसला तुम कह सर एटा आसला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे देन को व्हिच कमिशन एग्जामिन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस हम कह डिस्कस आम एबे डिस्कस कले ली कमिशन कथा हंटर कमिशन जालियन बाग आम आस गोटे आसला हंटर कौन जालियन बाग पे ये आसला मैच कर दिस इज द मैच करदेल राइट खत्म सो दिस इज द एंड तो ये रमर एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट राइट 1900 तो यहाँ रायलेक कमिशन आम कह रायलेक कमिशन्स ए लॉर्ड कर्जन टाइम आसला
तो या तुम मैच करदेव। तो ये थे आम कहीपर पूरा क्विक रिविजन रे देखी दियो। दिस इज क्विक रिविजन एंड एंड। क्विक रिविजन को कमिशन कौन आसला, को कमिशन कौन आसला, बहुत इंपोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट। को कमिशन कौन आसला आम कह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट। ये देख राइट, स्क्रीनशॉट नहीं नियो, जो मैंने नबार अच्छे स्क्रीनशॉट नहीं नियो। एंड हियर इज सम अदर इंपोर्टेंस आम कहीपर यार मध्य तुमने स्क्रीनशॉट नहीं पार राइट। ये मु तुमको देखा दिस इज देख मु फास्ट हाफ देखली स्क्रीनशॉट तुम नहीं जीव। फास्ट हाफ स्क्रीनशॉट नहीं गल ये जाए रही आम कह 1912 जाए देन आउ गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जीव तुम होगा। तो ये रहा पूरा कंप्लीट आम कह कमिशन फमिशन जहाँ था पूरा कंप्लीट करी। जदिव लास्ट आड़ को जल्दी जल्दी कवर करदेली क्या वीडियो बहुत ना लेंथी हो। पीडीएफ तुमको मिल जाव जो देख पीडीएफ बहुत जन मत पीडीएफ पचार केमी नेबी कौन कर तमें जो यूट्यूब डेस्क्रिप्शन अच्छी से डेस्क्रिप्शन रे जीव से लिखाई थो गोटे पीडीएफ रे से गोटे लिंक थी तुम गोटे ऐप अच्छी ऐप रे क्लिक कर ऐप रे क्लिक कलापर से तुमको गोटे थी ओनली 200 रुपीज़ गोटे देवाक पड़ो 200 रुपीज़ ताकि जिते मु पीडीएफ पढ़ाऊँगी से तुम सबूक से एसेसिबिलिटी पाइपर ओनली 200 रुपीज़ है। थैंक यू एवरीवन। तो कीप वाचिंग दिस एंड चैनल को डेफिनेटली तुमने रेकमेंड कर। तो ये देखिपार पूरा तुमको कंसोलिडेटेड उपाय दिखाई, पूरा कंसोलिडेटेड उपाय यहाँ दिखाई आम कहीपर राइट। तो ये थी आमर कह आज मॉडर्न इंडिया फास्ट आउ 2टा सेशन आसो देन मॉडर्न इंडिया विल बी कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन। जय जगन्नाथ।